अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल क़द्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर कायम की गई है। अव्वल, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमजान के रोजे रखना। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मंडल के मौजे पगड़ापल्ली की पीएससी में जश्न आजादी के मौके पर सन्नाटों का राज, डॉक्टर असेंबली की संगीन लापरवाही। जश्न आजादी का क्यों नहीं किया गया एहतमाम, कांग्रेस कायदीन का सवाल। बोधन के वार्ड नंबर 6 का उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल तबाहली का शिकार। चिकित्सा इमारत गैर समाजी अनासिर का अड्डा बन चुकी है। महकमा तालीम व स्कूल के अमले की लापरवाही। आम आदमी पार्टी कायद ने यमियों से नुमाइंदगी की। दलित बंधु स्कीम पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाया जाए, इसको महज इंतखाबी हरबा कतई न बनाया जाए, कांग्रेस कायदीन का हुकूमत से मुतालबा। बोधन RDO ऑफिस पर यूथ कांग्रेस कायदीन ने धरना मुनज़्ज़म किया। सेक्रेटेरिएट में 2 करोड़ 90 लाख की लागत से मस्जिद की तामीर अमल में आएगी। मुस्लिम अकाबिरीन के इजलास में चेयरमैन वक्फ बोर्ड का इंकशाफ। इजाजतनामा हासिल हो चुका है, जल्दी तामीर शुरू की जाएगी, चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने तय दिया। अब खबरें तफसील से। मुल्क भर में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था और पिगड़ापल्ली PSC में सन्नाटों का राज था। मुल्क की आजादी की 75वीं प्लैटिनियम जुबली सालगिरह के जश्न में अदम दिलचस्पी व गफलत का इजहार अफसोसनाक है। इस सिलसिले में इस PSC के मेडिकल ऑफिसर और DMHO ऑफिस को जवाब देना होगा। 2021 की 15 अगस्त इंतहाई अहमियत की हामिल थी। इस दिन हमने मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाई थी और पूरा मुल्क आज़ादी की प्लैटिनम जुबली सालगिरह के जश्न में जोशो खरोश से हिस्सा ले रहा था। हर चेहरे पर खुशी थी और फख्र का इजहार किया जा रहा था। हर कोई अपने रहनुमाओं और अकाबिरीन को याद कर रहा था, जिन्होंने बेजबहा कुर्बानियाँ देकर इस आज़ादी को हासिल किया था। मुल्क का बच्चा बच्चा मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अक़ीदत पेश करने में आगे आगे था। ऐसे वक्त जबकि मुल्क में आज़ादी का जश्न फख्र व खुशी के साथ मनाया जा रहा था, उस मौके पर बोधन मंडल के मौजे पिगड़ापल्ली में वाक़े प्राइमरी हेल्थ सेंटर सन्नाटों में डूबा हुआ था। इस हेल्थ सेंटर पर ताले लगे हुए थे और प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर्स और अमला गैर हाजिर थे। मुल्क की आज़ादी की प्लैटिनियम जुबली जश्न के मामले में इस PSC के डॉक्टर्स और अमले की लापरवाही व गफलत इंतहाई अफसोसनाक है। इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मधुसूदन हैं और साथ ही एक और डॉक्टर शमशुद्दीन भी यहां पर मुतय्यन हैं। इनके अलावा दीगर अमला भी मौजूद है, लेकिन जश्न आज़ादी के दिन ये डॉक्टर्स और अमला लापता थे और ये हेल्थ सेंटर सन्नाटों में डूबा हुआ था। इस सिलसिले में अवामी शिकायत पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद ने फोन पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मधुसूदन से रब्त पैदा किया और यौम आज़ादी जश्न का PSC में एहतमाम न करने की वजूहात दरियाफ्त की, जिस पर डॉक्टर मधुसूदन ने बताया कि वो फिलहाल मोसरा PSC में डिप्टेशन पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लिहाजा पिगड़ापल्ली के मामला से वो ला इल्म है। सवाल यह है कि आखिर डॉक्टर मधुसूदन को, जो कि पिगड़ापल्ली के मेडिकल ऑफिसर है, इनको डिप्टेशन पर कैसे और क्यों भेजा गया, और अगर इनको डिप्टेशन पर मोसरा भेजा गया है तो फिर इनकी जगह दूसरे मेडिकल ऑफिसर का तकर्रुर क्यों नहीं किया गया। इस मामले में जवाबदेही की जिम्मेदारी DMHO ऑफिस और डॉक्टर मधुसूदन की है कि आखिर क्यों एक सरकारी हेल्थ सेंटर पर जश्न आज़ादी का एहतमाम नहीं किया गया। इतलात के मुताबिक डॉक्टर मधुसूदन के गांव से मोसरा इंतहाई करीब पड़ता है, लिहाजा उन्होंने DMHO ऑफिस में पैरवी करते हुए मोसरा पर डिप्टेशन हासिल किया और अब इस फाश गलती पर डिप्टेशन के नाम पर वो पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। DMHO ऑफिस को भी जवाब देना होगा कि डॉक्टर मधुसूदन को मोसरा डिप्टेशन पर भेजने की वजह
वजूहात क्या थी? पेगड़ापल्ली में दूसरे मेडिकल ऑफिसर के तकर्रुर के बगैर डॉक्टर मधुसूदन को मोसरा पर डिप्टेशन देना क्या माना रखता है? बोधन यूथ कांग्रेस कायद नवीन ने यौम आज़ादी की 75वीं सालगिरह के जश्न के मौके पर पेगड़ापल्ली पीएससी में लापरवाही व गफलत का मुजाहरा करने वाले मेडिकल ऑफिसर और दीगर डॉक्टर्स के अलावा अमले के खिलाफ कार्रवाई करने और जश्न आज़ादी में हिस्सा न लेने की वजूहात दरियाफ्त करने का हुक्काम से मुतालबा किया। మన దేశమంతటా స్వాతంత్ర సంబరాలు చేసుకుంటూ ఉంటే బోధన్ మండల్ మన పెగడపల్లి గ్రామంలో హెల్త్ సెంటర్లో మాత్రము అక్కడ వైద్య సిబ్బంది హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వారు ఎవరు రాకుండా ఆఫీస్కి తాళం వేసి ఈరోజు జెండా ఆవిష్కరణకు రాలేకపోవడంపై ఉన్నత అధికారులు వెంటనే వారిపై చర్యలు తీసుకొని ఇలాంటివి ఇంకొకసారి పునరావృతం కాకుండా చూడాలని ఆ అధికారులకు మా స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజున ఇలాంటి కాకుండా మరోసారి వాళ్ళకి హెచ్చరించాలని మేము ఒక పౌరునిగా కోరుతున్నాను। दलित बंधु स्कीम को लेकर सवाल मौजूद है। क्या ये स्कीम दलित तबके के सियासी इस्तेसाल के लिए मुतारुफ करवाई गई है? ये इंतहाई अहमियत का हामिल सवाल है। इसका जवाब हुकूमत को वाज़ेह तौर पर देना होगा। यूथ कांग्रेस कायद नवीन और कांग्रेस अखिलती सेल सदर मोहम्मद कलीम का मुतालबा। यूथ कांग्रेस भवन की जानिब से आरडीओ ऑफिस भवन पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस धरने की क़यादत यूथ कांग्रेस कायद नवीन ने की। इस मौके पर आरडीओ को एक मुतालबाती महज़र पेश किया गया। इस मौके पर बात करते हुए यूथ कांग्रेस कायद नवीन ने कहा कि रियासती हुकूमत ने दलित तबकात के लिए दलित बंधु स्कीम का ऐलान किया है। हम इस स्कीम का दिली खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि दलित बंधु स्कीम से गरीबों पिछड़े हुए दलित तबकात को ज़बरदस्त राहत मिलेगी। लेकिन नवीन ने सवाल उठाया कि क्या हुकूमत बिलखसूस रियासती वज़ीर आला इस स्कीम को लेकर मुखलिस हैं? क्या वाकई ये स्कीम दलितों की फलाह बहबूद के लिए ही मुतारुफ करवाई गई है या फिर हुजूराबाद इलेक्शन में सियासी फ़ायदा उठाने और इंतखाबात को जीतने के लिए इस स्कीम का ऐलान किया गया है? नवीन ने कहा कि हुजूराबाद में 40,000 दलित वोटर्स बसते हैं जिनके वोटों के इस्तेसाल के लिए दलित बंधु स्कीम का ऐलान किया गया है। इस स्कीम की रियासत भर में मौसर अमलावरी ज़रूरी है। नवीन ने रियासती वज़ीर आला केसीआर से मुतालबा किया कि वो स्कीम पर पूरी रियासत में मौसर अमलावरी को यकीनी बनाने के इक़दाम करें और रियासत के हर दलित ख़ानदान को इस स्कीम से मुस्तफ़ीद होने का मौका फराहम करें। यूथ कांग्रेस कायद नवीन ने मजीद मुतालबा किया कि दलित बंधु स्कीम की तरह ही बीसी और अक़लियती तबकात के लिए भी इसी तरह की स्कीमात का ऐलान किया जाए, क्योंकि इन तबकात में भी बहुत से खानदान सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है और उनको भी मदद की शदीद ज़रूरत है। नवीन ने कहा कि अगर हुकूमत दलित बंधु स्कीम का महज सियासी इस्तेसाल करती है और इलेक्शन के बाद इसको बर्फदान की नज़र कर देती है तो फिर कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। इस मौके पर बोधन सिटी अक़लियती सेल कांग्रेस के सदर मोहम्मद कलीम ने भी दलित बंधु स्कीम का खैर मकदम किया और रियासत भर में इस स्कीम पर मौसर अमलावरी का मुतालबा किया और दीगर तबकात के लिए भी इसी तरह की स्कीम के ऐलान की मांग की। మన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్ర మంత్రి కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈరోజు హుజూరాబాద్ ఎలక్షన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ దళితుల ఓట్ల కొరకు అక్కడ ఉన్న 40,000 ఓట్ల కొరకే ఈ దళిత బంధు ప్రకటించారు। అయినా 40,000 మందికి ఇవ్వక కొంతమందికే ఇస్తా అంటూ అలాగే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న దళితులు 12 లక్షల మంది ఉన్నారు। 12 లక్షల కుటుంబాలకు దళిత బంధు ఇవ్వాలి। ఇవి కేవలం మ్యాజిక్లు జిబ్బికులు మాత్రమే। అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలకు కూడా దళిత బంధు లాగే వాళ్లకు ఇవ్వాలి। లేకుంటే కేసీఆర్ మీ జిబ్బకులు మ్యాజిక్లు ఈ ప్రజలు మీకు తిరస్కరిస్తారు। వచ్చే ఎలక్షన్లో మీకు ఎలాగైనా బుద్ధి చెప్పడానికి ఇక్కడ మైనార్టీలు బీసీలు ఎస్సీలు అందరూ తరుముతారు కాబట్టి మేము ఈ ప్రజల పక్షాన కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాడుతుంది। కావున ప్రతి ఒక్కరికి దళిత బంధు లాగానే మైనార్టీ బంధు బీసీ బంధు ఎస్టీ బంధు ప్రకటించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం।
आज उदन के अंदर सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेरे भाई भाई है। जैसा वजीराबाद में आप ऐलान करें केसीआर साहब इसी तरह हर कॉन्स्टिट्यूंसी को, हर तालुके को, हर डिस्ट्रिक्ट को इस तरह स्कीम आई तो हर तालुका डेवलप होता है। हम चाह रहे हैं कि स्कीम हर कास्ट को दी जाए, नहीं SC ST को दिए हम बहुत खुश हैं इसके बारे में, मगर BC को दीजिए, माइनॉरिटी को दीजिए, ऑल कास्ट को दीजिए, OC को दीजिए। नहीं दिए तो हम रास्ते रोको करेंगे, धरने करेंगे, रास्ता रोको करेंगे। डरने वाले नहीं है, हम हमारे बराबर करेंगे। उर्दू मीडियम स्कूल बोधन की जबहाली। उर्दू मीडियम स्कूल की ये इमारत इंतहाई खस्ताहाल तबाहाल हो चुकी है और यहाँ वीरानी का राज है। अदम सफाई की वजह से हर तरफ गंदगी और ताफुन फैला हुआ नजर आ रहा है और स्कूल की इमारत गैर समाजी अनासिर का महफूज अड्डा बन चुकी है। बोधन शहर के बल्दी हुदूद में वाक़े 6 नंबर वार्ड में एक उर्दू प्राइमरी स्कूल की इमारत है। इस इमारत में एक कमरे में आंगनवाड़ी सेंटर भी चलाया जाता है। इस स्कूल की इमारत इस वक्त इंतहाई खस्ताहाल और बहाली का शिकार बनी हुई है। टूट फूट और अदम तवज्जोही व लापरवाही की वजह से ये इमारत इंतहाई शिकस्ता हो चुकी है। अमले की लापरवाही और गफलत का ये आलम है कि ऐसा लगता है कि ये इमारत परसों से साफ नहीं की गई है। हर जगह गंदगी और कूड़े करकट का मलबा पड़ा नजर आ रहा है। गुज़श्ता 1.5 साल से कोरोना की वबा की वजह से रियासत में स्कूल बंद हैं, लेकिन आज नहीं तो कल इन स्कूलों को शुरू किया जाना है। स्कूल बंद होने का बहाना करते हुए स्कूल की देखभाल और सफाई पर तवज्जो न देना अफसोसनाक बात है। महकमा तालीम और स्कूल के अमले के तसाहुल व गफलत की वजह से उर्दू मीडियम स्कूल की हालत किसी वीराने का मंजर पेश कर रही है और मौजूदा हालत में ये वीरान इमारत गैर समाजी अनासिर का महफूज अड्डा बनी हुई है और उसमें गैर समाजी अनासिर जुआ और दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों का इर्तिकाब कर रहे हैं, लेकिन इनको रोकने वाला कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता। सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। रियासत भर में उर्दू मीडियम स्कूलों को नजरअंदाज करने की पॉलिसी अफसोसनाक है। महकमा तालीम की संगीन लापरवाही से उर्दू मीडियम के तलबा का नाकाबिले तलाफी नुकसान होने का खदशा लाक हो चुका है। इस उर्दू मीडियम स्कूल की जबहाली के ताल्लुक से इतला मिलने पर आम आदमी पार्टी बोधन के सदर जुनैद खलील अहमद ने स्कूल का दौरा करते हुए इसका जायजा लिया और फिर उन्होंने बोधन की इंचार्ज एमईओ शांता कुमारी से तहरीरी नुमाइंदगी करते हुए स्कूल की सूरत हाल पर तवज्जो देने और उसकी तामीर व मरम्मत और सफाई को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। आज हमारे बोधन एमईओ मैडम को एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया जो वार्ड नंबर 6 उर्दू प्राइमरी स्कूल के ताल्लुक से जो बिल्डिंग की इतनी खस्ता हालत है और गिरने के कगार पे पहुंच गई है और उसके इर्द गिर्द कचरे का भंडार है और उसके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है, उसको कोई गेट नहीं है और उसके अंदर बच्चे जो है ना जुआ खाना खेल रहे हैं। उसके अंदर लापरवाही की वजह से बिल्डिंग का तकरीबन स्ट्रक्चर गिर चुका है। हम इस बात को एमईओ मैडम के सामने लेके आए हैं कि भाई फौरी तौर पे उस बिल्डिंग को मरम्मत की जाए और उस बिल्डिंग को बचाया जाए ताकि हमारे गरीब बच्चों की तालीम और तरबियत का अच्छा सा फ़ायदा पहुँच सके। सालूरा मंडल PSC में जश्न आज़ादी का एहतमाम। डॉक्टर रेखा ने कौमी परचम लहराया और तिरंगे को सलामी दी और कौमी तराना गाया। उन्होंने कहा कि हम आज बड़े फख्र के साथ मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहे हैं और इस मौके पर हम अपने मुजाहिदीन आज़ादी को दिली खराज अकीदत पेश करते हैं। बोधन डिवीजन के सालूरा मंडल मुस्तकर पर वाक़े प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मुल्क की आज़ादी की 75वीं प्लैटिनियम जुबली सालगिरह के मौके पर जश्न का एहतमाम किया गया। PSC की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रेखा ने कौमी परचम लहराया और कौमी तराना गाते हुए परचम हिंद को सलामी दी। डॉक्टर रेखा ने कहा कि आज हम बड़े फख्र के साथ मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहे हैं। इस आज़ादी के हसूल के लिए हमारे बुजुर्गों ने तवील जद्दोजहद की और बेशुमार कुर्बानियां देकर इस आज़ादी को हासिल
हासिल किया। 15 अगस्त 1947 की सुबह मुल्क में तलू होने वाला सूरज हमारे लिए आज़ादी का पैगाम लाया था और आज हम हिंदुस्तान की आज़ाद फिजाओं में सुकून की सांस ले रहे हैं तो इसमें हमारे बुजुर्ग मुजाहिदीन आज़ादी का एहसान शामिल है, जिनकी कुर्बानियों के सिले में हम आज़ादी के साथ सांस ले रहे हैं और सुकून और चैन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमें तमाम हुकूक मराहत और इंसाफ हासिल है। डॉक्टर रेखा ने कहा कि हम आज इस जश्न आज़ादी के मौके पर अपने मुजाहिदीन आज़ादी को दिली खराज अक़ीदत पेश करते हैं और इनकी अजीम कुर्बानियों को सलाम करते हैं और इस बात का अज़्म करते हैं कि इस मुल्क की तामीर और तरक्की में हम भी अपना मुमकिना रोल अंजाम देंगे। उन्होंने तमाम बिरादरान वतन बिलखसूस सालेरा मंडल की आवाम को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर फ़हीम उन्नीसा, सुनीता, इंदिरा, नंदा और दिगर अमला मौजूद था। मोहल्ला फुलांग में आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर जश्न का एहतमाम। अब्दुल रहीम गौस ने कौमी तिरंगा लहराया। नवीद इकबाल और अकबर हुसैन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और तमाम बिरादरान वतन को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश की। मोहल्ला फुलांग में जश्न आज़ादी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर फुलांग की मारूफ जवाशाल शख्सियत अब्दुल रहीम गौस ने परचम कुशाई की, जिसके बाद कौमी तराना गाते हुए तिरंगे को सलामी दी गई। इस तकरीब में टीआरएस जिला अक़लियती सेल सदर नवीद इकबाल और कॉरपोरेटर अकबर हुसैन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम शुरा में ख्वाजा अबू सईद उर्फ आजम सेठ के अलावा मारूफ समाजी शख्सियात अमजद खान, मोहम्मद अकरम अली, फजल खान, मोहम्मद अहमद और मोहम्मद रफ़ी के अलावा अहलियाने मोहल्ला की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर इन कायदीन ने तमाम बिरादरान वतन को यौम आज़ादी की 75वीं सालगिरह की मुबारकबाद दी। नवीद इकबाल ने कहा कि ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि हम आज़ादी की प्लैटिनम जुबली सालगिरह मना रहे हैं। हम अपने मुजाहिदीन आज़ादी को दिली खराज अक़ीदत पेश करते हैं, जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए बेजबहा कुर्बानियाँ दी थी। नाज़रीन, अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। सेक्रेटेरिएट के अहाते में जल्दी मस्जिद की तामीर शुरू की जाएगी। 2 करोड़ 90 लाख रुपए के फंड्स मंजूर किए जा चुके हैं। मुस्लिम अकाबिरीन के साथ मुनक्किदा इजलास के बाद सैयद मुश्ताक अली और वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम का बयान। हजौज नामपल्ली में वाक़े दफ्तर रियासती वक्फ बोर्ड में एक अहम इजलास वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की क़यादत में मुनक़िद हुआ, जिसमें मुस्लिम अकाबिरीन मिल्लत को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। इस इजलास में मुस्लिम जमातों की जॉइंट एक्शन कमेटी के कायदीन ने शिरकत की, जिनमें एक्शन कमेटी के कन्वीनर सैयद मुश्ताक मलिक और MPJ के सदर मोहम्मद अब्दुल अजीज के अलावा दीगर उलमा व कायदीन ने शिरकत की। इस इजलास के बाद अपने बयान में कन्वीनर सैयद मुश्ताक मलिक ने कहा कि इजलास इत्मीनान बख्श अंदाज में तकमील पाया, जिसमें ठोस तयखुन दिया गया कि सेक्रेटेरिएट की शहीद की गई 2 मसाजिद की जगह पर असर नौ मस्जिद की तामीर अमल में लाई जाएगी। मुश्ताक मलिक ने बताया कि हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो इस मस्जिद की तामीर के मौके पर इस मस्जिद की तामीर को नई मस्जिद की तामीर न बताया जाए, बल्कि इसको तामीर नौ करार दिया जाए,
क्योंकि आबाद मसाजिद को शहीद किया गया था। अब हुकूमत ने इस मस्जिद की तामीर के लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपए मंजूर किए हैं और आरएनबी और वक्फ बोर्ड ने भी इस तामीर को मंजूरी दी है। मुश्ताक मलिक ने कहा कि हम रियासती वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर नहीं करेंगे क्योंकि ये कोई एहसान नहीं है बल्कि हुकूमत अपनी गलती को सुधार रही है। आज 16 अगस्त को वक्फ बोर्ड चेयरमैन तेलंगाना की तरफ से सेक्रेटेरिएट मसाजिद की जो प्रोसीडिंग चल रही है उसकी वजाहत करने के लिए तमाम मुस्लिम जमातों का इजलास रखा गया था। जॉइंट एक्शन कमेटी की जमातों के तमाम जिम्मेदार और दूसरी जमातें आज के इजलास में मौजूद थी। अहम बात जो आई है, जो चेयरमैन ने कहा कि सीएम साहब इसमें कोई रुकावट नहीं है, वो तो ऑलरेडी परमिशन दे चुके हैं कि मुस्लिम उलमा के ज़रिए अगर आप इफ्तिताह कर लेना चाहते हैं तो वो कर ले सकते हैं। बहरहाल जो प्लान बताया गया आरएनबी का सैंक्शन भी फिर वक्फ बोर्ड ने जो सैंक्शन किया 2 करोड़ 90 लाख रुपए सैंक्शन किए गए हैं आरएनबी को और उसमें 1 करोड़ रुपए ग्राउंड फ्लोर पे समझिए कि रहेंगे। फिर उसके बाद एसेसरीज़ और दीगर समझिए कि चीज़ों के लिए 1 करोड़ 90 लाख रहेंगे। तो तामीर के लिए हमारा स्टैंड ये था कि जल्द से जल्द तामीर शुरू की जाए और तामीर नौ लिखा जाए। इसको फाउंडेशन स्टोन या फिर समझिए कि एक नई तामीर के जैसा शेप न दिया जाए क्योंकि ये तामीर नौ है। ऑलरेडी मसाजिद थी वहाँ पर, तो लिहाजा ये तामीर नौ है, तेलंगाना गवर्नमेंट का कोई तोहफा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि बहरहाल इजलास में कुछ जिम्मेदारों ने कहा कि चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहैसियत जॉइंट एक्शन कमेटी चेयरमैन और तहरीक मुस्लिम शबान के सदर की हैसियत से मैंने स्ट्रांगली उसको अपोज किया है कि हम चीफ मिनिस्टर का कोई शुक्रिया अदा नहीं करेंगे क्योंकि हमारी आबाद मसाजिद थी, उन मसाजिद को समझिए कि डिमोलिश किया गया, वही सबसे बड़ा सवाल है कि आपने क्यों तोड़ा। तो हम शुक्रिया अदा नहीं करेंगे, ना गवर्नमेंट कोई हमारे पर एहसान कर रही है। हम समझिए सब्र का दामन हाथ में थामे हुए हैं, वो हमारा गवर्नमेंट पर एहसान है। और हमारे सलीम साहब ने बहरहाल कुछ दिनों से मुस्तक़िल समझिए कि फ़ोन करके मुझसे ये गुजारिश करते रहे कि भाई आप एहतजाज का कोई प्रोग्राम न बनाइए और अनकरीब मसाजिद तामीर होने की बात आएंगी, बजट सैंक्शन हो रहा है, ये सारी बातें। तो उनके समझिए कि एश्योरेंस पर मैं अपना जो रियासतगीर एहतजाज जॉइंट एक्शन कमेटी ऐलान करने वाली थी, हम उसको रोक कर रखे हैं। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर ने अपने वादे की तकमील की है और मस्जिद की तामीर के अहकामात जारी किए हैं और जल्दी वसी व अरीज खूबसूरत मस्जिद की तामीर अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के शुकूक व शुबहात का इजाला हो चुका है और मिल्लत के अकाबरीन ने हुकूमती वजाहत पर इत्मीनान का इजहार किया है। जिसको डाउट था, जो मस्जिदें बनते नहीं बनते बल्कि जो बोल रहे थे, तो आज बुला के हम परमिशन वगैरह बता दिए। आरएमबी से भी परमिशन है, वक्फ बोर्ड का भी परमिशन, तो पूरा इंशाल्लाह जो है वो लोग भी मुतमईन होके गए कि वाकई रियल में मस्जिदें बन रहे, क्योंकि केसीआर साहब जो बोलते बराबर करते हो। दोनों मस्जिदों का जो है परमिशन अल्लाह के करम से होगा और आरएमबी से भी परमिशन होगा, यहाँ से भी हमारे पास से वक्फ बोर्ड से भी कंफर्म कर दिए। मैं सीओ साहब भी परमिशन दे दिए और पहले 600 चिल्लर गज थी, 1500 से ज़्यादा जो है ना ज़मीन वक्फ को ये करे सीएम साहब। और मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सीएम साहब जो बोलते हैं वो बराबर करते हैं। वो अच्छे से अच्छे मस्जिदें, टॉयलेट, वजू खाने इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से, और सेक्रेटेरिएट की ओपनिंग से पहले ये भी नमाज पढ़ी जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। आखिर में देखेंगे हेडलाइन से एक बार फिर। मंडल के मौजे पगड़ापल्ली की पीएससी में जश्न आजादी के मौके पर सन्नाटों का राज, डॉक्टर असेंबली की संगीन लापरवाही, जश्न आजादी का क्यों नहीं किया गया एहतमाम, कांग्रेस कायदीन का सवाल। बोधन के वार्ड नंबर 6 का उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल तबाहली का शिकार, शिकस्ता इमारत गैर समाजी अनासिर का अड्डा बन चुकी है। महकमा तालीम व स्कूल के अमले की लापरवाही, आम आदमी पार्टी कायद ने एमईओ से नुमाइंदगी की।
दलित बंधु स्कीम पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाया जाए, इसको महज इंतखाबी हरबा कतई न बनाया जाए। कांग्रेस कायदीन का हुकूमत से मुतालबा। बोधन RDO ऑफिस पर यूथ कांग्रेस कायदीन ने धरना मुनज़्ज़म किया। सेक्रेटेरिएट में 2 करोड़ 90 लाख की लागत से मस्जिद की तामीर अमल में आएगी। मुस्लिम अकाबरीन के इजलास में चेयरमैन वक्फ बोर्ड का इंकशाफ, इजाजतनामा हासिल हो चुका है, जल्दी तामीर शुरू की जाएगी, चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने तयक़ुन दिया। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।